कि हम लोग ने कई बातों में अभी हम सब जो जितना माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री काल में जितना काम हुआ है अल्पसंख्यकों का, उसका कभी नहीं हुआ। अल्पसंख्यक स्कूल जो है उसका भी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर है मेरे उपाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे विभागीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण हफीजुल हसन साहब को मुझे जिम्मेवारी दी है। जो इस कार्यकाल में जो सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की बहुत से लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, जन जन तक उसको हम लोग पहुँचाएंगे और लोग इससे जुटेंगे। जब तक जुटेंगे नहीं सरकार से तो तब उसका लाभ नहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बड़ा घाघरा स्थित फेलिसिटी बैंक्वेट हॉल में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का एक दिवसीय विचार गोष्ठी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें राज्य भर के क्रिश्चियन समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी उपस्थित हुए। कहा कि हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बनाने का संकल्प लेना होगा। अल्पसंख्यक आयोग मिशनरी समाज के लिए दिन रात खुला हुआ है, अपनी समस्या को बेबाक तरीके से रख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 25 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। इसके साथ ही कब्रिस्तान मसनद के लिए भी घेराबंदी की जाती है। इस राज को संवारने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को फिर से लाना होगा। अल्पसंख्यक एक्ट अविलंब लागू हो। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्रणेश सलोमन दर्जा राज्य मंत्री ने अल्पसंख्यकों का अधिकार सरकारी योजना और अल्पसंख्यक संस्थाओं में हो रही समस्या से मंत्री को अवगत कराया। अल्पसंख्यक एक्ट लागू नहीं हुआ है, इसके कारण से सरकार का योजना से वंचित हो रहे हैं। केवल नियमावली से अल्पसंख्यक स्कूल चल रही है। माइनॉरिटीज स्कूल का ड्रेस, स्कूल साइकिल नहीं दिया जा। देखिए, अभी तक जो भी सरकार यहाँ बनी थी और जितना माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री काल में जितना काम हुआ है अल्पसंख्यकों का, उसका कभी नहीं हुआ। क्या हुआ सर, अल्पसंख्यक का विकास कैसे होगा? देखिए, रोजगार से होगा, शिक्षा से होगा। तो रोजगार में भी हम लोग 100 करोड़ तक का भी तक लोन दे चुके हैं। शिक्षा में करीब 60 हॉस्टल बना चुके हैं और 50 हॉस्टल का स्वीकृति हम देने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक स्कूल जो है उसका भी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और अभी आप सुने होंगे मेरे जो स्पीच में मैंने इन लोगों से दरख्वास्त किया है कि जो भी आपको जरूरियात का चीज है, जो भी कठिनाई है, आप हमसे मिले, हम उसको करने के लिए तैयार। देखिए, ये तो लगे, अपना जो मिशन है इस मिशन में ये लगे हुए हैं और हम लोग का जो मिशन है माननीय हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना, बस एक मिशन। सर, एक सवाल है कि हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहा से की है। किससे की है? चूहा से। हाँ। मंत्री ने कहा कि आरएसएस चूहे की तरह है, यानी कुतर रहा है और इससे हम लोगों को माने राज्य की जनता को बचना है। इस पर लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अगर आप इतिहास उठाइएगा तो आरएसएस का ही राजनीतिक विंग है बीजेपी, जिसका शुद्ध रूप से राजनीति करना है, ठीक है, सत्ता हासिल करना है, सत्ता के शीर्ष में बैठना। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको सत्ता का लालच नहीं है। गुरुजी ने जब पार्टी बनाया तो उस वक्त ये नहीं था। गुरुजी तो संघर्ष कर रहे थे, गरीबों का भलाई कर रहे थे, जंगल में, झाड़ी में, खलिहान में, खेत में, कि कैसे में गरीब, आदिवासी, दलित, मुस्लिम
का जो जमीन महाजनों ने कैप्चर कर लिया है, सूदखोरी प्रथा, उसको हटाने के लिए, और बड़े बड़े उद्योगपति जो गरीबों को, मजदूरों को सता रहे थे, उसके खिलाफ बाद में आके पार्टी बना। 72 में पार्टी बना, 62 से वो आंदोलन, 60 से वो आंदोलन शुरू किया, 72 में पार्टी बना। धीरे धीरे हम लोग इस जगह तक पहुंचे। तो हम लोग का सत्ता सुख का नहीं है, हम लोग का है कि गरीब का कैसे भलाई। आज भी हम लोग सत्ता में हैं तो हम लोग वही स्कीम ला रहे हैं जो नीचे तबके के लोगों को, जो मेरे भाई हैं, जो हम मेरा साथ दिए हैं, जो आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कभी भी चुनाव का बिगुल झारखंड में फूंका जा सकता है, कैसी उम्मीद आप लोगों को लग रही है कि सरकार फिर से रिटर्न होगा? देखिए, पहले तैयारी नेता, ये तो पहला अवसर है मेरे उपाध्यक्ष बनने के बाद। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे विभागीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण हफीजुल हसन साहब को कि मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकूं एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये पहला अवसर है कि जो हमारे समाज का लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। और जब मैं जिला भ्रमण किया, समीक्षा बैठक किया, तो कई बातें सामने आई। उन सब बातों को मैं सजाकर माननीय मुख्यमंत्री के सामने और माननीय मंत्री के सामने लाया। और जब हमारी समाज को जरूरत पड़ी, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हो, सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, भाई एक सामाजिक हम लोग का जो बात है नहीं आ पा रहा उचित प्लेटफॉर्म में, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ की सब बातें आ सके। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि कृपया हम लोग को समय दें और समय देकर हमारी बातों को सुने, हमारे लोगों की पीड़ा को सुने और उसके लिए अग्रसर कार्रवाई करें। अल्पसंख्यकों का बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसका बेनिफिट वो लोग उठा नहीं पाते हैं। ये जानकारी ये आप सब जो है, जो इस कार्यकाल में जो सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की बहुत से लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, जन जन तक उसको हम लोग पहुँचाएंगे और लोग इससे जुटेंगे। जब तक जुटेंगे नहीं सरकार से, तब तक उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ अपना पूरा परिचय मेरा नाम प्रणीत सोलोमन है, मैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष हूँ।